देवर को औरतें मूंछों वाली डाइन कहती थी। देवर की भारी भरकम वजूद को देखकर मुझे भी उसके करीब जाते शर्म आती, मगर उसकी मूंछें न जाने क्यों मुझे अपनी तरफ खींचती। एक रोज सोचा है कि मैं भी देखती हूँ कि मूंछों वाले मर्द की ताकत कैसी होती है। मैं देवर के कमरे में चली गई। उस रात मेरे तो होश उड़ गए कि मेरे देवर ने अपनी ताकत का जो मुजाहरा मुझे दिखाया वो मेरे हवास उड़ा गया था। वो एक ऐसी नाकाबिल यकीन सच्चाई थी जिसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन था, और उस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल तरीन हो गया था। मेरी शादी गैर खानदान में हुई थी। अपने ससुराल वालों को जानने का इत्तेफाक मुझे शादी के बाद ही हुआ था। शादी हुई तो पूरे ससुराली रिश्तेदारों में मेरे देवर का बहुत चर्चा था, और उसके चर्चे से ज्यादा जो बात मुझे चौंकाती थी वो मेरे देवर का वो नाम था जो औरतों ने उसे दिया हुआ था। उसे सब औरतें मूंछों वाली डाइन कहती थी। मैं ये नाम सुनकर बहुत हैरान हुई थी और फितरी तौर पर मुतजस्सिस भी हो गई। मेरे इस देवर की मूंछें बहुत बड़ी बड़ी थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ उसकी ही ऐसी मूंछें थी, और मूंछों का होना कोई ऐसा अनोखा वाक़या नहीं था। फिर भी अपने देवर की तमाम औरतों में शोहरत मुझे ताज्जुब में डाल देती थी। कभी तो मुझे ये भी शुबा होता कि उस पर किसी भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं जो औरतें उसे डाइन कहती हैं। ये सोच मुझे खौफ से लर्जा कर रख देती थी। हालांकि मेरा वो देवर ज्यादातर घर में नहीं पाया जाता था, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था, और फिर भी वो इतना मशहूर तो था ही कि सब उससे जब मौका मिलता जरूर मिलते थे। मुझे तासुफ हुआ कि एक अच्छे खासे मर्द का ऐसा अजीब नाम रखा गया है जो यकीनन उसे बुरा लगता होगा। मगर मैंने जब औरतों को उसके सामने वो नाम लेते देखा तो अपने देवर के रद्द अमल पर मुझे हैरत का झटका लगा। वो बुरा मानने के बजाय बहुत फख्र महसूस करता था। मैं मजीद उलझ गई थी। इस नाम के पीछे क्या कहानी थी आखिर? मैं कभी जिंदगी में मूंछों वाले मर्दों को कुछ खास पसंदीदगी से नहीं देखती थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही वक्त में मेरे देवर की मूंछें मेरी तवज्जो भी खींचने लगी थी। मैंने शादी के बाद पहले पहल खुद को इस नाम और उसकी हकीकत से बाखबर होने के शौक से दूर ही रखा था। वो वैसे भी कम गो और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था, और कुछ मैं भी देवर से बेतकल्लुफी के हक में नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने शौहर के अलावा किसी भी दूसरे फर्द में किसी भी तरह की दिलचस्पी ले, चाहे वो फर्द मेरे अपने घर का ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे लिए तो बहरहाल वो नामहरम ही था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा इस मामले से नजर चुराना अब मेरे लिए भी नामुमकिन हो रहा था। एक उसका पठानों जैसा सफेद रंग और रूप, उस पर बड़ी बड़ी काली मूंछें। जब मैं हर तरफ मुसलसल अपने देवर का वो अजीब नाम सुनने लगी तो मेरे अंदर शदीद तजस्सुस सर उठाने लगा कि इस खुश शक्ल सा गबरू जवान से नौजवान को मूंछों वाली डाइन भला औरतें कैसे कह सकती हैं। मेरे अंदर अब ये सवाल मुसलसल गर्दिश करने लगा था। फितरी तजस्सुस अंदर उभरा तो मैं मजीद देवर के करीब होने लगी थी। मैं अपना दिमाग बटाने की कोशिश करती थी, मगर फिर भी मेरी सोच भटककर अपने देवर के गिर्द ही घूमने लगती। वो बहुत भारी डील डोल का मालिक था, घुटा हुआ जिस्म था, मगर उसका वजन कमोबेश 120 किलो के करीब होगा। एक बार जब रात को पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो वो सहन के बीचों बीच खड़ा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। उसे देखकर मैं तो शशदर ही रह गई। जो कुछ वो कर रहा था मैं खुद ही उसे देखकर शर्मिंदा हो गई। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। वो भी शायद मुझे देख चुका था, क्योंकि इस वाक़े के बाद अब वो अक्सर मुझे नजर भर कर देखने लगा था। उसके तासुरात ऐसे होते कि लगता था कि उससे बात करना भी मुश्किल होगा। मगर जब मैंने एक रोज पहली मर्तबा कुछ झिझक कर बात करने की कोशिश की तो मेरे देवर ने बहुत अच्छे से मुझे जवाब दिया, और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि हल्की फुल्की बातचीत भी करने लगा। शायद इसलिए कि मैंने सबकी मौजूदगी में उससे बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अब मुझसे बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में बात करता था। पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरी इज्जत और एहतराम में ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैं उसके बड़े भाई की बीवी थी और अब तक उनके घर के फर्द भी बन चुकी थी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैंने बाद में महसूस किया कि वो सब औरतों के साथ ही काफ़ी दोस्ताना मिजाज रखता है। मुझे कभी कभी अजीब लगने लगता कि वो कम बोलने के और लिए दिए रहने वाला इंसान औरतों के साथ इतना क्यों घुल मिल जाता है। उसे औरतों से मिलने वाली मूंछों की तारीफ में इतनी दिलचस्पी क्यों थी आखिर? और जिस तरह से वो औरतों से बातचीत करता, मुझे ये भी कभी कभी लगता कि उसने शायद औरतों को मुतासिर करने के लिए ऐसी लंबी मूंछें रखी हैं। लेकिन ये बात भी मानने वाली थी कि उसकी शख्सियत उन मूंछों की वजह से काफ़ी सहरंगेज हो चुकी थी। शुरू में कुछ वक्त तो मुझे अपने अजीबोगरीब देवर से उलझन होने लगी थी, मगर फिर हर वक्त उसे सोचते रहने से अब मैं भी पुरशौक हो रही थी और अक्सर ही बहाने से अपने देवर के साथ बातचीत करने की कोशिश करने लगती थी। अपनी इस कोशिश में मुझे कभी भी मुश्किल पेश नहीं आती थी। हर बार ऐसा लगता है जैसे वो भी मुझसे बात करके खुशी हासिल करता है।
मैं अपने देवर के करीब जाने की कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि बाकी सब की तरह मैं भी उससे दोस्ताना अंदाज में बातचीत कर सकूं और जानने की कोशिश करूं कि आखिर उसे मूंछों वाली डायन जैसा अजीब नाम क्यों दिया गया था और इस नाम के पीछे क्या कहानी थी जो औरतों को उसके शौक में मुब्तला रखती थी, और मेरा देवर इस नाम पर फख्र क्यों महसूस करता था। मगर अपने देवर के इतने भारी भरकम डील डॉल की वजह से मुझे उसके करीब जाते हुए जरा शर्म सी महसूस होने लगती थी, लेकिन मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर थोड़ी बहुत बातचीत जारी रखी। बाकी सबकी निस्बत मेरे लिए ये बहुत आसान था क्योंकि मेरा देवर और मैं एक ही घर में रहते थे। मेरी जब देवर से अलग बढ़ने लगी तो मुझे औरतों का अपने देवर को यूं मूंछों वाली डायन कहना बुरा लगने लगा था। चाहे वो बुरा ना माने, मगर ये नाम किसी मर्द के लिए बहुत अजीब था। मैंने ये बात जब बातों बातों में कुरेदते हुए रिश्तेदार औरतों से बोली तो वो सब मुझे अजीब अंदाज से देखने लगी और यकीनन मेरे यूं हक जताने वाले अंदाज में टोकने पर शक भी करने लगी थी। हालांकि मैं सिर्फ अपने देवर को अपने घर का एक फर्द समझकर उसकी तरफदारी में ऐसा कर रही थी, मगर वो सब सरगोशियों में बातें करने लगी। मुझे लगा जैसे वो मेरे बारे में ही बातें कर रही हैं। उनकी तेज और शक भरी नजरों ने मुझे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले कि मेरा किरदार सबकी नजरों में मशकूक हो जाता, मैंने खामोशी अख्तियार करने में ही बेहतरी समझी। इन सब बातों से मुझे महसूस होने लगा था कि शायद ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती थी। शायद ये नाम बिला वजह नहीं रखा गया था। यकीनन कोई वजह रही होगी या इसके पीछे कोई कहानी छुपी होगी जिससे अभी मैं नावाकिफ थी। मैंने वो वजह जानने की कोशिश की और इसी शौक और कोशिश में मैंने वो कदम उठा लिया जिसका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं हिम्मत करके एक रोज अपने देवर के कमरे में पहुंच गई थी। वो मुझे देखकर पहले तो चौंक गया और मेरी यूं आमद पर हैरान भी हुआ, मगर फिर उसने अपने हैरत भरे तासुरात को मुझसे छुपा लिया ताकि मैं उससे बात करने में झिझक महसूस ना करूं। कहने लगा, भाभी आप इस वक्त मेरे कमरे में, सब खैरियत तो है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो मेरी बात सुनकर कुछ लम्हे तो मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि पूछें, लेकिन मुझे लगा सीधी बात करना मुनासिब सा रहेगा। मैंने भी खुद पर काबू रखते हुए मजबूर होकर झिझक शर्म को बलाए ताक रख दिया। अपने देवर से मैं यहाँ वहाँ की बेमकसद बातें करने लगी। वो तवज्जो से मेरी बातें सुनने लगा, मगर उसके इस अंदाज में नासमझी साफ जाहिर हो रही थी। जाहिर है वो मेरी अचानक आमद और बेमकसद बातों का मतलब समझने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझ पर जाहिर नहीं किया था और जी करने लगा। रात के इस पहर मेरा अपने कमरे के बजाय देवर के कमरे में होना, वो भी इस वक्त जब सब घर वाले सो चुके हों, एक मायूब सी बात थी। मैं कुछ दोस्ताना माहौल पाते ही उसके करीब हो गई और बातों बातों में उसकी मूंछों को हाथ लगाकर सवाल किया कि बताओ, तुम्हें औरतें मूंछों वाली डायन क्यों कहती हैं? मेरे इस सवाल पर मेरा देवर हौले से हंस पड़ा। भाभी, शायद अभी आप मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो सब किसी वजह से ही मुझे मूंछों वाली डायन कहती हैं और वो वजह बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हैरान हुई। मैं भी ये बात पहले ही सोच रही थी और यही सच तो मैं जानना चाहती थी। मैंने उससे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या है जो सब जानते हैं मगर मैं नहीं जान पाई थी। मेरे देवर ने मेरा तजस्सुस देखते हुए अपनी मूंछों को बल देते हुए बोला कि आज मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊंगा। मेरी जो ताकत है वो ऐसी है भी नहीं कि सबको बताई जाए, बस चंद एक लोग ही वाकिफ हो गए हैं और शायद अब इन चंद लोगों में आप भी शामिल होने वाली हैं। फिर वो कुछ शरारती अंदाज में बोला कि भाभी डर मत जाना, और अगर डर लगा तब भी मुझे बाद में इल्जाम मत देना, क्योंकि मैं आप ही के शौक की वजह से अपनी ताकत जाहिर करने पर मजबूर हो रहा हूँ, जिसे देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी ताकत देखने के बाद आपके साथ जो भी हो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं उसकी बात को सिर्फ एक शरारत समझकर एतमाद से सर हिलाकर बोली कि वो मुझ पर यकीन कर सकता है, मैं डरने वाली हरगिज नहीं हूँ। मैं हकीकत से नावाकिफ थी और जो मेरे देवर की ताकत थी उसका तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरा दिल उस वक्त धड़कना भूल गया जब वो अपने बेड से खड़ा हुआ और मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी इस बेसाख्ता हरकत ने तो मेरा दिल ही सीने में दहला के रख दिया। एक पल में मुझे देवर के कमरे में आने का और उससे ये सब कहने पर अफसोस सा हुआ था। रात के इस पहर अगर मेरा शौहर मुझे देवर के कमरे में इस तरह से देख लेता तो यकीनन मेरे किरदार पर शक करता, क्योंकि मेरा हाथ उसकी मूंछों वाली डायन के हाथ में था। मगर अगले ही लम्हे वो मुझे कमरे से बाहर ले गया। मैं हैरान हुई मगर कुछ बोली नहीं। वो मुझे घर के अलग हिस्से में ले गया। ये हमारे घर का गैराज था जहाँ पुरानी जीप और एक गाड़ी खड़ी होती थी। यह हिस्सा घर से कुछ साइड पर होता था। मैं घबराई हुई अपने देवर को देख रही थी कि आखिर बस अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे मुझे यहाँ से अलग जगह पर ही क्यों लाना पड़ा, वो भी एक गैराज में जहाँ बैठने की भी जगह तक नहीं थी। मुझे ये भी खौफ महसूस हुआ कि कहीं वो
इस गैराज का दरवाजा बंद करके मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। मैं इसी शशोपंद में मुब्तला थी, मगर अगले ही लम्हे अपने देवर की निहायत अजीब हरकत पर मुझे शदीद झटका लगा और मैं हक्का बक्का रह गई थी। कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और मैं जो सच जानने के लिए बेचैन रहती थी, अब वो सच्चाई जानकर मेरी जबान बंद हो चुकी थी। दर हकीकत मैं वाकई डर गई थी। वहां शोर शराबे की आवाज़ों पर मोहल्ले की औरतें भी जमा हो गई थी और सबका ही रद्द-ए-अमल कमोबेश मेरे वाला ही था। मैंने डर के मारे भागकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कमरा बंद कर लिया था। मैं फितरतन वैसे भी बहुत डरपोक लड़की थी और फिर जो कुछ मेरे देवर ने मुझे दिखाया और जो हरकत उसने की वो मेरे आसाब को झटका लगा गई थी। मुझे शक सा होने लगा जैसे वो इंसान ही नहीं है। मैं हैरत ज़दा रह गई थी। कितने ही दिन अपने देवर का सामना नहीं किया। मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर चलता रहता था जो मुझे खौफ के बाद अब उलझाने लगा था। हमारे मोहल्ले की औरतें भी सब हैरत ज़दा थी। उस रोज़ सबने ही मेरे देवर की ताकत जानी थी। वो बिल्कुल इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली ताकत थी जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। और मैं इस वाक़े के बाद भी कई रोज़ तक उसी गुमान में रही कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा हो और जो हुआ वो सब हकीकत नहीं थी। मेरे देवर ने उस रोज़ अपनी मूंछों को खोला तो वो फैलती ही चली गई। मैं हैरान हो गई कि इतनी लंबी उसकी मूंछें थी जो कि चेहरे पर इतना महसूस नहीं होती थी। मगर जो हैरान कर देने वाली चीज़ थी, देवर ने जीभ के अगले हिस्से को अपनी मूंछों से बांध रखा था और वो पूरी ताकत से जीभ को खींच रहा था। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई थी और जीभ की घड़र घड़र जैसी आवाज़ों पर मोहल्ले की औरतें सब जमा हो गई थी। तो मूंछों से इतनी बड़ी गाड़ी का खींचा जाना देखकर दंग रह गई थी। खुद मैं भी अपने देवर की इस हरकत पर हैरत ज़दा और बिल्कुल सख्ते किसी हालत में खड़ी हुई थी। कुछ दिन तो मेरे आसाब ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए, मगर जूं जूं इस बात को वक्त गुजरने लगा मैं अपने देवर से मरूफ होने लगी। उसके पास ऐसी ताकत थी जो नायाब थी और शायद किसी भी आम इंसान के पास ना होगी। अब मुझे समझ आने लगी थी कि जाहिर है खानदान की औरतें इस हकीकत से वाकिफ थी, तभी मेरे देवर को ये नाम दिया गया था और वो भी इस नाम पर बुरा मनाए बगैर फख्र करता था। मेरे देवर को अपनी इस ताकत पर फख्र था और अब मैं भी उससे मुतासिर हो गई थी। समझ जाने के बाद मेरा अपने देवर से सामना हुआ तो मेरे उस रोज़ वाले खौफ पर शर्मिंदा सा वजाहत देते हुए बोला कि भाभी, आपकी जिद की वजह से मैंने जीभ खींच कर दिखाई थी, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको डरा दिया। उसकी शर्मिंदगी पर मैं खुद को कोसने लगी। इस ताकत पर उसका भला क्या जोर था और ये कोई ऐसी मायूब बात भी ना थी। मैंने वो रद्द-ए-अमल देकर उसे शर्मिंदा कर दिया था। मैं उसकी शर्मिंदगी दूर की और उल्टा उसकी ताकत की तारीफ करने लगी। वो बहुत खुश हो गया। मैंने जब जब उस पर उसकी खुश मिजाजी की वजह से शक किया, मुझे हर उस वक्त पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो सिर्फ एक सादा सा इंसान था जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था और अपनी मूंछों की तारीफ पसंद थी, जिसकी वजह से जो भी औरत उसकी तारीफ करती उसके साथ खुश मिजाजी से पेश आता था। इस वाक़े के बाद जब भी कोई मेरे देवर को मूंछों वाली डाइन कहता, मुझे उसकी ताकत पर फख्र सा महसूस होने लगता था। मुझे अब अक्सर वही खानदान की औरतें जब छेड़ते हुए सवाल करती थी कि अब भी तुम्हें एतराज़ है कि तुम्हारे देवर को मूंछों वाली डाइन क्यों कहा जाता है। मैं अब हंसकर कहती हूँ कि मुझे अपनी मूंछों वाली डाइन पर फख्र है। उसकी ताकत बहुत नायाब है जो हर एक के पास नहीं होती। मेरी तारीफ पर मेरा देवर भी खुशी से फूले नहीं समाता था।